पश्चिम बंगाल में सवाल सिर्फ मतगणना की प्रक्रिया पर ही नहीं है। एक और गंभीर सवाल है और यह सवाल हिंसक है। सवाल है चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में होने वाली हिंसा को रोकने का। चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी हो क्या रहा है। दक्षिण 24 परगना के हासिम नगर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। आरोप टीएमसी पर लगा। आज नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एनएच 117 पर जाम लगा दिया। पश्चिम बंगाल में अभी केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात हैं, फिर भी हिंसा हो रही है। पिछले 24 घंटे में हिंसा की कई घटनाएं हुई। ध्यान से सुनिएगा। मुर्शिदाबाद के नौदापाड़ा में सीपीएम उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ। पश्चिम मिदनापुर के जलीमंडी में बीजेपी नेता दिव्येंदु रॉय पर हमला हुआ। रात को घर लौटते समय दिव्येंदु पर लाठी डंडों से अटैक किया गया। खून से लथपथ बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। मालदा के रतुआ में मंडल अध्यक्ष पर हमला हुआ। यहां भी आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ही लगा है। मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2021 में चुनाव परिणाम आने के बाद करीब 50 दिन तक राजनीतिक हिंसा होती रही थी पश्चिम बंगाल में। इस दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हिंसा की 1900 से अधिक शिकायतें मिली थी। मित्रों, पहली बार बिना बम बारूद, बिना किसी के जान गए हुए मतदान के बाद अब सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती यही है। आशंका है कि चुनाव नतीजों के बाद हिंसा और बढ़ सकती है। इसे कंट्रोल करने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियां बंगाल में अब भी तैनात हैं। इनमें से 500 कंपनियों की जिम्मेदारी चुनाव के बाद होने वाली हिंसा को कंट्रोल करने की है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल बुलेट प्रूफ और आर्म्ड वाहनों के साथ गश्त कर रहे हैं। स्थानीय थानों के साथ मिलकर बाइक पेट्रोलिंग की जा रही है। मित्रों, फ्रांस के राजनीतिक इतिहासकार एलेक्सिस डी टॉकविले ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की राय ही सर्वोच्च होती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए संस्थाओं की ईमानदारी जरूरी है। चुनाव आयोग और केंद्रीय अर्धसैनिक बल लोकतंत्र की इसी आत्मा को पवित्र रखने का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के बाद चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतगणना भी शांतिपूर्ण हो और उसके बाद भी बंगाल में कोई हिंसा ना हो। इसलिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती चुनाव के 2 महीने बाद तक पश्चिम बंगाल में रहेगी।